अब हम डिस्कस करते हैं सारे फंक्शंस। पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब सेल और परचेज। अब अगर हमको कोई गुड्स को सेल या परचेज करते हैं तो किस फॉर्म में उसका पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे मनी के हेल्प से हम कोई गुड्स देने की जगह उसको मनी के फॉर्म में एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, अगर पहले कमोडिटी होती थी भाई तो उनकी अलग अलग मेजरिंग यूनिट होती थी। अब मनी आने से कोई भी कमोडिटी हो हमको उसको एक ही टर्म में मेजर कर सकते हैं। सिंपल बात, जैसे वीट है, राइस है, अब इनके भाव अलग अलग होते हैं तो हम इनको 1 किलो वीट कितने रुपए का हुआ, तो ये बेसिकली मेजर ऑफ वैल्यू का एक कॉमन यूनिट हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। अब अगर हम बात करें कमोडिटीज़ को स्टोर करने में उनकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, क्या मनी की वैल्यू रिड्यूस होती है? नहीं, हम मनी को ईजिली स्टोर कर सकते हैं, है ना, और इस हिसाब से उसकी वैल्यू वहीं की वहीं मेंटेन करती है। और सिंपल बात करूं, इससे मनी से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं परचेसिंग पावर। चौथा फंक्शन है मीन्स फॉर स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट। इसका मतलब है 2 चीज़ें याद रखना, एक तो फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट मतलब उधारी के ट्रांजेक्शन्स। तो ये कैसे मनी से ही पॉसिबल है, कमोडिटी में पॉसिबल नहीं था। तो अगर हमारे पास मनी है तो हम फ्यूचर में पेमेंट आज खरीद लिया भाई बाद में दे देंगे, या पार्ट पेमेंट आज दे दिया बाद में बाकी का पेमेंट दे देंगे। कमोडिटी में क्या कर सकते थे, कमोडिटी में कर सकते कि नहीं आधा आज गेहूँ दे दिया हमने राइस के बदले में, बाद में आधा गेहूँ देंगे, तो हो सकता है सेम क्वालिटी का ना हो। तो लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी, एक तो उधारी का ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, लोन वगैरह लेना आसानी हुआ क्योंकि मनी सिस्टम है।